नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और यूपी स्पेशल पेपर नंबर 6। कॉपी देख के तो ऐसा लगता होगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन कराया जा रहा है, बट यूपीएससी से कम भी नहीं है अपना यूपीपीसीएस। क्यों? तो चलते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बायोमास ऊर्जा क्या है? उत्तर प्रदेश में इसकी संभावनाओं का उल्लेख करते हुए महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन, मतलब 3 बॉडी पार्ट काम करेंगे आपके। बायोमास ऊर्जा क्या है ये बताना है सबसे पहले। तो एक तो पार्ट क्वेश्चन का ये है। दूसरे पार्ट में आपको संभावनाएं बतानी है कि उत्तर प्रदेश में बायोमास ऊर्जा की संभावना क्या है। तीसरे में आपको बताना है संभावनाओं का उल्लेख करते हुए उसका महत्व क्या है, उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो, कुछ लोग जुड़ रहे हैं फिर कहते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आज इसमें भी पिन कर दूंगा। ओके, तो आंसर की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट हमारा वही रहता है, आईबीसी फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। ठीक है, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ और कलर चेंज कर लेते हैं कोई मस्त सा। तो मस्त कलर कौन सा होगा? चलो इधर देख लेते हैं। बायोमास ऊर्जा एक प्रकार की अक्षय ऊर्जा है। हाँ जी, अक्षय ऊर्जा मतलब जिसका क्षय ना होता हो, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो बायोमास ऊर्जा एक प्रकार की अक्षय ऊर्जा है जो जैविक पदार्थों से प्राप्त होती है। ये जैविक पदार्थ पेड़ पौधे, कृषि अवशेष, खाद्य अपशिष्ट और पशु अपशिष्ट हो सकते हैं। ओके, आगे। बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत, बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? पशु अपशिष्ट बायोगैस उत्पन्न करते हैं, सागरीय वनस्पति, शहरी अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, फसल अवशेष में आपको धान का भूसा, मक्का के डंठल, लकड़ी और वन अवशेष, ये बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको प्रीवियस, आपको याद होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने ऊपर बता दिया आपको कि बायोमास ऊर्जा क्या है। तो क्या में हम मुख्य स्रोत बता दिए, उसकी परिभाषा बता दी, वो भी इंट्रोडक्शन का काम करेगा। और उसको आंसर के रूप में भी हमने इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया है कि बायोमास ऊर्जा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट था उसका कि उत्तर प्रदेश में संभावनाएं बताइए बायोमास ऊर्जा की। ठीक है, तराई क्षेत्र संभावना देखना कि यूपी किस तरीके से है कि वहाँ पर बायोमास ऊर्जा की संभावना कितनी है। तो तराई क्षेत्र पशुधन में संपन्न प्रदेश, कृषि उत्पाद, गन्ना उत्पादन। तो बाकी देखिए कि हम पहले उठा लेते हैं तराई क्षेत्र को। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट आदि जैव विविधता संपन्न क्षेत्र यूपी में मिल जाएंगे और वो तराई क्षेत्र में है आपके। कृषि उत्पाद में आप देखोगे कि खाद्यान्न उत्पादन में देश में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है कृषि उत्पाद में। पशुधन में संपन्न प्रदेश, तो यूपी में सर्वाधिक पशुओं की संख्या है। यूपी में लगभग कितना है? 4,80,000 पशुधन है। गन्ना उत्पादन में अगर आप देखोगे तो देश में प्रथम है यूपी। गन्ने की खोई से बायोमास ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिल गए होंगे, आंसर मिल गए होंगे कि एक हमने बायो जैव ऊर्जा वाला किया था, जैव ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन और आ गया, तो इसके आंसर में और उसके आंसर में कितना अंतर है लिखने में, है ना। नेक्स्ट आप देखोगे कि बायोमास आधारित विद्युत ऊर्जा का निर्माण, शोध और विकास, गैसीफायर पावर प्रोजेक्ट्स को जनरेशन पावर प्रोजेक्ट। तो ये संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। आगे आप और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट जो था क्वेश्चन का वो था कि बायोमास ऊर्जा का महत्व बताइए। उसने कहा था कि संभावनाओं का उल्लेख करते हुए, तो संभावनाएं हमने ऊपर बताई कि यूपी में क्या क्या संभावनाएं हैं बायोमास ऊर्जा की। फिर पूछा था कि उसका महत्व का वर्णन कीजिए। तो महत्व देख लेते हैं क्या है महत्व। अक्षय ऊर्जा का स्रोत है सबसे पहले तो बायोमास ऊर्जा। पर्यावरणीय लाभ होते हैं बायोमास ऊर्जा के ये कि कार्बन न्यूट्रल होता है और अपशिष्ट प्रबंधन में काम आएगा। कार्बन उत्सर्जन में तो कमी आएगी आएगी क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है।
ग्रामीण विकास, रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास होता है इससे, है ना। तो ग्रामीण विकास है, पर्यावरण लाभ है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा सुरक्षा, स्थानीय ऊर्जा उत्पादन होगा, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी, ऊर्जा वितरण में सरलता आएगी, तो ये ऊर्जा सुरक्षा में काम करेगा। ये सारे पॉइंट, ऐसा नहीं है कि हम कोई पहली बार कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इन सब पॉइंटों को आप याद रख लो, डिट्टो माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि इन सब पॉइंटों के साथ ही आंसर को कवर करना है ना। कृषि और वन्य अपशिष्टों का उपयोग, समग्र और सतत विकास में सहायक है, समग्र और सतत विकास में सहायक। तो ये हमने इनका महत्व बता दिया कि बायोमास ऊर्जा का महत्व क्या है 5-6 पॉइंटों में। अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण लाभ, ग्रामीण विकास, अक्षय ऊर्जा, वो ऊर्जा सुरक्षा, तो इन सब को लेकर के हमने आपको कवर कर लिया। अब एंड करते हुए क्वेश्चन में कि बायोमास ऊर्जा से रिलेटेड यूपी गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं, जो योजनाएं हैं, कि क्या काम यूपी गवर्नमेंट कर रही है। तो यूपी जैव ऊर्जा नीति 2022 गवर्नमेंट में हमारे यूपी में चालू है। यूपी बायोगैस संयंत्र मथुरा, यूपी नेडा की स्थापना की गई थी, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी योजना, तो ये कुछ प्रयास हमने लिख दिए 4, और उसके बाद आंसर को कंक्लूड कर दिया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हम उसे लेके चले थे। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में बायोमास ऊर्जा की संभावनाओं को देखते हुए यूपी जैव ऊर्जा नीति 2022 लाई गई, जो राज्य को स्वच्छ, सस्ती और सतत ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। ठीक है ना। तो आपको मालूम, अगर एसडीजी अगर आपको ऐड करना है अपने कंक्लूजन में, तो एनर्जी से रिलेटेड जो एसडीजी है वो एसडीजी 7 है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो आप उसका भी जिक्र करके कंक्लूड कर सकते हो आंसर। ठीक है ना। अब सारे क्वेश्चनों के जब हम आंसर देखते आ रहे हैं कंटिन्यू, तो आपको लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा अफरा तफरी भी नहीं है आंसर लिखने में, है ना, क्योंकि वही रिपीटेड पॉइंट्स रहते हैं। कुछ उसके डाटा फैक्ट्स उस तरीके से डाले जाएं तो और बेहतर आंसर हो जाता है। तो यही अंतर थोड़ा सा रह जाता है। बाकी तो अब बात ये है ना, पेपर में हम इस तरीके से लिख नहीं पाते। यहाँ तो घर बैठ के आराम से लिख रहे हैं, टाइम ले रहे हैं और मॉडल आंसर के तौर पे तैयार कर रहे हैं। अगर इस तरीके का आंसर लिख जाए पेपर में, मैं खुद ही बोल रहा हूँ यार, मैं 3 बार मेंस लिख चुका हूँ इसका, तो वहाँ राइटिंग किस तरीके से आती है हमारी, मेरी तो राइटिंग बहुत बिगड़ जाती है उस समय। एक तो स्पीड में लिखते टाइम, फिर जो ये कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है वो कंटेंट का 50 से 60% भी लिखना कभी कभी कम मुश्किल हो जाता है ना। तो जब इस तरह इतना डाउन हो जाता है नंबर कम हो जाएंगे। वरना ये जो मॉडल आंसर है, अगर आपने ढंग से रट लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने वहाँ लिख दिया जा करके, डेफिनेटली कवर। तो थैंक यू सो मच। अब मैं एक एक क्वेश्चन ही कराऊंगा, मैं 2-2 क्वेश्चन एक में नहीं कराऊंगा, क्योंकि देखते हो नहीं वैसे भी। तो ठीक है, ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे। मंडे की शुरुआत हो चुकी है, महादेव जी का दिन है आज।